वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो रैंक 1 और रैंक 6 के बीच में होने वाला है और ये सेम क्वेश्चन मिल गया हमें दोनों का, तो इस वजह से कंपैरिजन जो है वो साइड बाय साइड होगा और आप बेटर जज कर सकते हो कि किस तरीके की अप्रोच आपको यूज़ करनी है अपने आंसर राइटिंग में। तो आइए इसको देखने से पहले कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इस साइड हमारे पास इस साल की रैंक 1 है शक्ति दुबे। इनका ऑप्शनल था PSIR, ये इनका 5th अटेम्प्ट था। बात करें इनके लास्ट अटेम्प्ट की जो कि 2023 में था, उसमें 12 मार्क्स से इनकी कट ऑफ रह गई थी। इस साइड देखेंगे तो इस साइड रैंक 6 है कोमल पुनिया। इनका ऑप्शनल फिजिक्स था और ये इनका 3rd अटेम्प्ट था। बात करें इनके पिछले अटेम्प्ट की तो उसमें इन्होंने 474 रैंक जो है वो लाई थी और IPS इनको अलॉट हुआ था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। बात करें इनके पहले अटेम्प्ट की तो पहले अटेम्प्ट में इनका प्री क्लियर हो गया था, लेकिन वो आगे नहीं जा पाई थी। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये IIT रुड़की से पास आउट है। वहीं पे शक्ति दुबे जो है वो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये शक्ति दुबे की कॉपी है, ऑनलाइन मोड में इन्होंने लिखा है 8 सितंबर 2023 को। इस साइड देखेंगे कोमल पुनिया है, इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन मोड, और यहाँ पे आप देख सकते हो 22 अगस्त 2023। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच emerging technologies can be utilized by civil servants in ensuring efficient public service delivery and affecting change in India। इस साइड भी वही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आंसर किया जा सकता है। दोनों ने ही इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाला फ्रेमवर्क यूज़ किया। तो देखते हैं दोनों का इंट्रो किस तरीके का। यहाँ पे इंट्रो देख सकते हो आप कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 विच हैज़ बिन रिगार्डेड एज द एज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसको ये बता रही है कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एरा है 4.0। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इंट्रो दिख रहा है। इनका इंट्रो देखते हैं। इन्होंने बताया emerging technologies like ICT, artificial intelligence, blockchain, etc. provides a way for eradicating the problems that are ailing civil services। अब इस तरफ इंट्रो आप देख सकते हो कि ये GS2 का इंट्रो ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, AI और ब्लॉकचेन। तो इंट्रो में आप देख सकते हो कैसा डिफरेंस आपको दिखा है। आगे चलेंगे बॉडी के पार्ट पे। इनकी पहली हेडिंग है सिविल सर्विसेज एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वहीं पे इनकी हेडिंग है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल सर्विसेज। तो दोनों ही हेडिंग ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट इन्होंने पता नहीं क्यों रखा है। यहाँ पे बता रही हैं सिविल सर्वेंट्स आर रिगार्डेड एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दे कैन यूज़ टेक्नोलॉजीज इन वेरियस वेज। तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। ये कहीं ना कहीं आप अपनी वर्ड लिमिट को वेस्ट कर रहे हो। आगे इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट है सोशल मीडिया, और यहाँ पे इंक्रीजिंग अवेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा इनका कहना है। फिर आगे के पॉइंट्स अभी देखते हैं हम। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट मेंशन किया डिजिटलाइजेशन का, और इनका कहना है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ये कैसे इन्हेंस कर सकता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला DBT है, दूसरा ई-मस्टर रोल्स है जो मनरेगा में यूज़ हो रहा है, तीसरा भूमि लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर रही है ये। तो इस तरीके के वेरियस पोर्टल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया। तो एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है एग्जांपल्स को मेंशन करके, जो करंट में यूज़ हो रहा है, कैसे दिखा रहे हैं कि इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की फील्ड में। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है रीचिंग लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इससे किया जा सकता है। पहला पॉइंट है ई-एजुकेशन, मूक और स्वयं जैसे इनिशिएटिव्स का मेंशन किया इन्होंने। दूसरा टेलीमेडिसिन का मेंशन कर रही है, जिसमें ई संजीवनी OPD का इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर हम कंपेयर करें ऐसे पॉइंट से। तो आगे चलते हैं। इनका दूसरा पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स को क्यों यूज़ कर सकते हैं हम? पॉलिसी मेकिंग के लिए। जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करके पॉलिसी मेकिंग को हम बेटर कर सकते हैं। अगला पॉइंट इनका मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बेटर पॉलिसी ऑप्शंस, कैसे हम उसको यूज़ करके उसमें डेटा फीड करके वेरियस अल्टरनेट देख सकते हैं। तो ये इनका अगला पॉइंट है। इसके बाद ब्लॉकचेन की ये बात कर रही हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टोरिंग डेटा एक पॉइंट बताया और कैसे इससे एक्सेसिबिलिटी ईजियर होगी, ये इनका पॉइंट है। अगला रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स से ये सोशल सर्विस कराने की बात कर रही हैं और जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उसको अवॉइड करने की बात कर रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने मेंशन किया है बैंडिकूट। रोबोट जो है उनको हम यूज़ कर रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, उसका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया।
और फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन है। इसको देखने से पहले हम इनके पॉइंट्स को देखते हैं। इनका अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग करप्शन और रेड टेपिज्म। यहाँ पे इन्होंने आरटीआई एक्ट 2005 का मेंशन किया और बताया कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं विसल ब्लोइंग के लिए, वो कहीं ना कहीं करप्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है आप देख रहे हो कि विसल ब्लोइंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स को यूज़ किया जा रहा है। अगला पॉइंट है फीडबैक और ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ये, जहाँ पे लोकवाणी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, भाषणी का एग्जाम्पल दिया है, कैसे हम एक एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए। और उसके बाद ई क्रांति का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, लोकमित्रा का मेंशन किया और सीएससीज का मेंशन यहाँ पे इन्होंने किया है। तो ये देख सकते हो आप फीडबैक और ग्रीवियांस रिड्रेसल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद ये हेडिंग बना रही कि हाउएवर देयर आर चैलेंजेस। तो चैलेंजेस के लेवल पे क्या ये कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड एक क्रिएट हो रहा है, जिसमें इन्होंने एक डेटा कोट किया है 20% जो इंडियंस हैं वही यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट की सर्विस को। उसके बाद डेटा प्राइवेसी को इन्होंने मेंशन किया है और इस प्रोन टू मिसयूज़, ये बता रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया रेजिस्टेंस टू चेंज। आप कर तो दे रहे हो अपने एंड से, लेकिन सामने से आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो टेक्नोलॉजी को लोग अडेप्ट नहीं करना चाहते, या जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अडेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो रेजिस्टेंस एक देखने को मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्टेटस क्विस्ट नेचर है, उसकी वजह से ये सारी चैलेंजेस जो है वो है। इसके बाद इन चैलेंजेस के लिए वे फॉरवर्ड इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है इन्होंने, मिशन कर्मयोगी आईगॉट का मेंशन किया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है कि सिंपल टेक्नोलॉजीज होंगी तो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है या फिर स्टेटस क्विस्ट एक नेचर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं हम चेंज कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे ये कंक्लूड करती हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है, इन अमृत काल रिफॉर्म सिविल सर्विसेज विथ टेक सेवी कैन लीड टू डेवलप्ड इंडिया। बेसिक सा कंक्लूजन है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनका कहना है दस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैन मेक गवर्नेंस मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल। तो यहाँ पे भी बेसिक सा कंक्लूजन है। अब ये दोनों का आंसर आप देख सकते हो किस तरीके के डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। रैंक 6 का जो आंसर है उसको अगर हम कहें तो इस आंसर से बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हमको सफिशिएंट एग्जांपल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमको अलग अलग पार्ट्स को एड्रेस किया गया अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, वो दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस दिखाने की कोशिश की है, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो वो तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। तो ये आंसर डेफिनेटली इससे वे बेटर है। तो अब आप आइडिया ले सकते हो कि रैंक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, वो आपका गोल होना चाहिए। और कंपैरिजन जो है किया जाता है ये इसलिए नहीं है कि हम इसमें टॉपर्स को कंपेयर करके किसी को ऊपर या नीचे दिखा रहे हैं। इसका सिंपल सा एक पर्पज़ है कि आप आंसर राइटिंग को बेहतर तरीके से सीख पाओ। और रही बात आंसर राइटिंग की, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेंस का स्टेज है ये सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन को इंश्योर कराता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उसके बाद मेंस के आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे काउंट होते हैं। और रही बात इंटरव्यू की या पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो उसका वेटेज अगर हम मेंस से कंपेयर करें तो बहुत कम है। ऐसे में आप आइडिया ले सकते हो कि मेंस या फिर आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूपीएससी की जर्नी में। तो इसीलिए ये सारा कंपैरिजन हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बात करें अगर इनके मार्क्स की, तो रैंक 6 ने जो है रिटन में रैंक 1 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। एग्जैक्ट मार्क्स तो अभी मुझे याद नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देता है, नहीं तो फिर मैं खुद कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। तो इतना इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप इसी तरीके के और आंसर राइटिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।